यह तेल मर्दों के लिए अमृत है। स्त्रियां पैर धोकर पिएंगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। यहां हम लाते हैं आपके लिए ऐसे राज, ऐसी जानकारियां जो आपकी सेहत, ताकत और जिंदगी की दिशा ही बदल सकती हैं। आज का टॉपिक सुनते ही आपके मन में एक हलचल सी मची होगी कि यह तेल मर्दों के लिए अमृत है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे मुमकिन है। क्या यह कोई कहावत है या इसमें सचमुच कोई रहस्य छिपा है? तो चलिए दोस्तों, आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। लेकिन उससे पहले एक सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी दादी नानी या गांव के बुजुर्ग कुछ चीजों को इतना खास क्यों मानते थे? कुछ पेड़ पौधों और घरेलू नुस्खों को इतना महत्व क्यों दिया जाता था कि उनके बिना तो इलाज की बात ही नहीं होती थी? आज हम सब एक मॉडर्न दुनिया में जी रहे हैं जहां जरा सी तबीयत खराब हुई नहीं कि सीधे केमिस्ट की दुकान से गोली ले आए। लेकिन सवाल यह है, क्या इन गोलियों से जड़ से इलाज होता है? नहीं, दादी नानी के जमाने में ऐसा नहीं था। वो कहते थे, अगर असली ताकत चाहिए तो पेड़ पौधों, बीजों और जड़ों में जो ताकत है वह किसी केमिकल में नहीं होती। और इन्हीं जड़ी बूटियों में से एक है अरंडी। अरंडी यानी कास्टर प्लांट। जी हां, वही अरंडी जिसका तेल बचपन में हमें जबरदस्ती पिलाया जाता था। लेकिन उस अरंडी के इतने जबरदस्त फायदे हैं कि अगर आप जान जाएं तो आज से ही इसका इस्तेमाल शुरू कर दें। लेकिन ठहरिए, हम सिर्फ अरंडी की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं उस रहस्य की जिसे आज की युवा पीढ़ी बिल्कुल भूल चुकी है। एक वक्त था जब महिलाएं अरंडी से पुरुषों की सेवा करती थीं और उनके चरण धोकर उस पानी को पीती थीं। क्यों? क्या था इसका मतलब? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इतिहास में, संस्कृति में और उस दौर में जहां से यह परंपरा शुरू हुई थी। दोस्तों, अगर हम वेद, पुराण और आयुर्वेदिक ग्रंथों को देखें तो हमें पता चलता है कि प्राकृतिक चीजों का शरीर और मन पर गहरा असर होता है। और यह असर केवल उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता जो इसका सेवन करता है, बल्कि उसके आसपास के लोगों पर भी दिखाई देता है। अरंडी का पेड़ कोई मामूली पेड़ नहीं है। यह एक ऐसी औषधि है जिसे आयुर्वेद में वीर्यवर्धक, नसों को खोलने वाली और बलवर्धक यानी शरीर की ताकत को बढ़ाने वाली औषधि माना गया है। लेकिन हम यहां सिर्फ आयुर्वेद की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं उस ऊर्जा संचार की जो अरंडी जैसी औषधि से पुरुषों के शरीर में पैदा होती है। और वह ऊर्जा जब नारी को स्पर्श करती है तो उसके शरीर में एक विशेष कंपन, एक आध्यात्मिक अनुभूति होती है। इसीलिए पुराने जमाने में कई घरों में यह परंपरा थी कि स्त्रियां अपने पति के पैर धोती थीं और उस पानी को नाली में नहीं भेजती थीं, बल्कि उसे एक पुण्य और शक्तिशाली जल मानकर अपने माथे पर लगाती थीं और कभी कभी पी भी लेती थीं। अब यह कोई अंधविश्वास नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक गहरा वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक लॉजिक था। अरंडी का तेल जब पुरुष के शरीर पर लगाया जाता है, खासकर रीढ़ की हड्डी, घुटनों, तलवों या सिर पर, तो यह नर्वस सिस्टम को एक्टिव करता है। इससे शरीर में गर्मी आती है, नसें खुलती हैं और टेस्टोस्टेरॉन लेवल सुधरता है। अब सोचिए, जब ऐसा पुरुष रोज अरंडी का तेल लगाकर ध्यान करता है या योग करता है तो उसके शरीर से एक खास सकारात्मक ऊर्जा निकलती है जो उसके पैरों से जमीन में प्रवाहित होती है। और अब अगर कोई स्त्री श्रद्धा व प्रेम से उस पुरुष के पैर धोती है तो वह ऊर्जा उस जल में समाहित हो जाती है। वह पानी कोई साधारण पानी नहीं रहता, वह एक तरह का ऊर्जावान औषधीय जल बन जाता है। इसीलिए स्त्रियां पुराने जमाने में उस जल को अपने माथे पर लगाकर और कभी कभी पीकर उस शक्ति को अपने भीतर महसूस करती थीं। यह सिर्फ एक संस्कार नहीं था, यह शक्ति के आदान प्रदान का एक वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक तरीका था। अब कुछ लोग सोचते होंगे कि ये सब पुरानी बातें हैं, तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मॉडर्न मेडिकल साइंस भी अब कास्टर ओनाइल थेरेपी को एक बड़ी थेरेपी मानता है। जैसे यूरोप और अमेरिका में हजारों लोग कास्टर ओनाइल पैक्स लगाकर लीवर को डिटॉक्स करते हैं। जापान में कई हेल्थ एक्सपर्ट अरंडी को लाइफ ओनाइल कहते हैं। भारत में भी अब कई नेचुरल थेरेपी क्लिनिक अरंडी से पुरुषों की कमजोरी, जोड़ों का दर्द और मानसिक थकान का इलाज कर रहे हैं। दोस्तों, अब जरा ध्यान से सुनिए, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में मर्दों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? हर वक्त थकान, कमर में खिंचाव, नसों में दर्द, अंदर से कमजोर महसूस करना और सबसे बड़ी बात, खुद को खो देना। जी हां, कई मर्द दिन भर काम तो करते हैं लेकिन रात को खुद को थका हुआ, बुझा बुझा महसूस करते हैं। ऐसे में अरंडी उनके लिए किसी अमृत से कम नहीं, क्योंकि यह नसों को खोलती है और शरीर में गर्मी लाकर ब्लड सर्कुलेशन तेज करती है, लीवर, किडनी और पाचन तंत्र को साफ करती है। और सबसे खास बात, यह टेस्टोस्टेरॉन लेवल को नेचुरल तरीके से बूस्ट करती है। अब आप खुद सोचिए, अगर एक मर्द ऐसा जीवन जीता है तो उसका स्पर्श, उसका साथ और उसकी मौजूदगी स्त्री को एक शक्ति की तरह महसूस होगी या नहीं?
इसीलिए कहा गया, अरंडी मर्दों के लिए अमृत है। और जो औरत इसकी शक्ति को समझती है, वह अपने मर्द के चरण धोकर उस शक्ति को खुद में समाहित करना चाहती है। दोस्तों, अभी तो बस शुरुआत है। अब हम आपको बताएंगे कि अरंडी के क्या क्या गजब के फायदे होते हैं, कैसे इसका तेल, पत्ता और बीज मर्दों के लिए किसी रामबाण से कम नहीं है, कैसे इसे इस्तेमाल करना है और कैसे इसके सही उपयोग से मर्द घोड़े जैसी ताकत पा सकता है और स्त्री उस मर्द को पूजने लगती है। और हां, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अब जो आप जानने वाले हैं वह आपकी पूरी सोच बदल सकता है। फायदा नंबर 1, वीर्य की गुणवत्ता और मात्रा में वृद्धि। पुरुषों की असली ताकत कहां होती है? उसके शरीर की बाहरी मांसपेशियों में नहीं, बल्कि उसकी नाभि से नीचे के हिस्से में, यानी उसकी प्रजनन शक्ति और वीर्य की गुणवत्ता में। अरंडी का तेल जब नाभि के नीचे यानी पेल्विक एरिया और जांघों के जोड़ पर लगाया जाता है तो यह उस हिस्से की सूजन और ब्लॉकेज को दूर करता है। नतीजा, वीर्य की मात्रा में वृद्धि होती है, शुक्राणु तेजी से बनते हैं और शरीर में एक नेचुरल उत्साह और स्फूर्ति महसूस होती है। फायदा नंबर 2, नसों की जकड़न और कमजोरी को करता है दूर। मर्दों की सबसे आम शिकायत होती है, नसें खिंच जाती हैं, चलने में दर्द होता है, कमर में भारीपन रहता है। दोस्तों, यह सब नसों की रुकावट और खराब ब्लड फ्लो के कारण होता है। अरंडी का तेल जब रात को तलवों, रीढ़ की हड्डी और घुटनों पर लगाया जाए तो यह नसों की जकड़न को खोल देता है। हफ्ते भर में फर्क दिखता है, टांगों की थकान गायब, पीठ सीधी और मजबूत, और सबसे जरूरी, शरीर में एक गर्मी और ताकत महसूस होती है। फायदा नंबर 3, पेट और लीवर की सफाई। अब आप सोचेंगे कि इससे मर्दों को क्या फायदा? तो सुनिए, लीवर ही वह जगह है जहां से शरीर की ऊर्जा और हार्मोन कंट्रोल होते हैं। अरंडी का तेल अगर हफ्ते में एक बार नाभि पर और पेट के नीचे हल्के हाथों से मलकर लगाया जाए तो यह पेट के सभी टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देता है। नतीजा, पेट साफ, गैस, कब्ज, अफारा गायब और शरीर हल्का व ऊर्जावान। फायदा नंबर 4, कमर और घुटनों के दर्द से छुटकारा। 40 की उम्र के बाद ज्यादातर मर्दों को घुटनों में दर्द, कमर झुकने जैसी परेशानियां हो जाती हैं। अरंडी का तेल अगर आप हल्का गर्म करके रोज घुटनों और कमर पर मालिश करें तो पुराने से पुराना दर्द भी धीरे धीरे गायब हो जाता है। अरंडी में मौजूद रेजिन, फॉलिक एसिड और एंटी इंफ्लेमेटरी कंपाउंड्स नसों और हड्डियों के बीच की सूजन को कम करते हैं और जोड़ों को फिर से लचीला बना देते हैं। फायदा नंबर 5, शरीर में गर्मी और जोश भर देता है। मर्द अगर अंदर से ठंडा हो जाए तो बाहर से कितना भी ताकतवर दिखे, असर नहीं रहता। अरंडी मर्द के शरीर को भीतर से गर्म करता है, जिससे शरीर में नेचुरल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनना शुरू होता है। इससे मर्द के अंदर जोश आता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और सेक्स पावर में भी जबरदस्त बढ़ोतरी होती है। फायदा नंबर 6 यह है कि यह शरीर को मजबूत और भरापूरा बनाता है। आजकल युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है कि वे कमजोर नजर आते हैं। पतले दुबले सूखे सूखे शरीर पर अरंडी का तेल लगाने से काफी लाभ होता है। अगर आप इसे सिर में लगाएं, हल्के हाथों से शरीर पर मालिश करें या नाभि पर लगाएं तो इससे भूख खुलती है, पाचन सुधरता है और शरीर में धीरे धीरे साफ, स्वस्थ और मांसल बनावट आने लगती है। फायदा नंबर 7 यह है कि यह तनाव, थकावट और नींद की कमी की समस्या को दूर करता है। यदि आप रात को सोने से पहले अरंडी का तेल सिर पर लगाएं या तलवों पर हल्के हाथों से मालिश करें तो यह मस्तिष्क को शांत करता है। इससे नींद गहरी आती है और सुबह उठने पर आप तरोताजा महसूस करते हैं। असली पुरुष की शक्ति उसकी नींद में छुपी होती है, जैसी नींद वैसी ताकत। फायदा नंबर 8 है सेक्स लाइफ में बेहतरीन सुधार। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यदि कोई पुरुष लगातार 15 दिन तक रात में रीढ़ की हड्डी, कमर और नाभि पर अरंडी का तेल लगाए तो उसमें एक अलग ही ऊर्जा और उत्तेजना उत्पन्न होती है, जिसे उसकी जीवन साथी स्वयं महसूस करती है। जोश बढ़ता है, समय लंबा होता है, शरीर थकता नहीं और आनंद दोगुना हो जाता है। यह शरीर की गहराई से सफाई करता है, आंतों को डिटॉक्स करता है और लीवर की गर्मी को शांत करता है। मगर ध्यान रहे, अरंडी का तेल अत्यंत शक्तिशाली होता है। इसे सेवन करने से पहले किसी आयुर्वेदिक विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। खासकर यदि आपको कोई पुरानी बीमारी है या आप नियमित दवाएं ले रहे हैं तो और भी सावधानी जरूरी है। असल सवाल यह नहीं है कि अरंडी फायदेमंद है या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि क्या आप इस पुराने खजाने को आजमाने के लिए तैयार हैं? यदि हां, तो आज से ही इसे अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए और देखिए कैसे आपकी थकावट, कमजोरी और आत्मबल की कमी एक नई शक्ति, ऊर्जा और आत्मविश्वास में बदल जाती है। और यदि आप महिला हैं
तो यह समझ लीजिए कि पुरुष की असली ताकत सिर्फ उसकी काया में नहीं, उसकी ऊर्जा में होती है। जब वह ऊर्जा संतुलित होती है तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। इसीलिए कहा गया है, सच्चे पुरुष के चरणों में भी अमृत होता है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली बार हम एक और ऐसे रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो आपकी सोच को अंदर से हिला देगा। स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपके लिए लाते हैं जीवन बदल देने वाले रहस्य। जैसे एक किसान जब बीज बोता है तो केवल बीज डालकर नहीं बैठता, वह जानता है कि अगर हर रोज सही समय पर पानी न दिया जाए तो चाहे बीज कितना भी अच्छा हो, पौधा कभी नहीं उगेगा। ठीक वैसे ही हम रोज अपनी जिंदगी में नए लक्ष्य बोते हैं, अच्छी सेहत, अधिक ऊर्जा और बीमारियों से दूर रहना। लेकिन यदि दिन की शुरुआत ही गलत तरीके से हो तो ये सभी लक्ष्य अधूरे रह जाते हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपका शरीर दिन भर तरोताजा रहे, पाचन तंत्र ठीक से काम करे और तन मन अंदर से मजबूत बना रहे, तो आपको भी अपने इस शरीर रूपी बीज को एक सही शुरुआत देनी होगी। और वह शुरुआत होती है सुबह खाली पेट एक गिलास गुनगुना पानी पीने से। यह छोटा सा काम है, लेकिन इसके चमत्कारी लाभ हैं। आइए विस्तार से समझते हैं कि सुबह गुनगुना पानी पीने से शरीर में क्या चमत्कार होता है। उससे पहले निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें और कमेंट में नमो बुधाय अवश्य लिखें। एक बार एक ज्ञानी गुरु भिक्षा के लिए एक गांव में पधारते हैं। दिन भर की यात्रा के बाद वे गांव के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगते हैं। थोड़ी देर में गांव के कुछ लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। वे जानते थे कि यह कोई साधारण संत नहीं, बल्कि जीवन के रहस्यों को जानने वाले तपस्वी पुरुष हैं। लोग धीरे धीरे अपने दुख दर्द साझा करने लगते हैं। एक व्यक्ति कहता है, गुरुदेव, मुझे हर समय पेट में भारीपन लगता है, कुछ भी खा लूं तो अपच हो जाती है। दूसरा व्यक्ति बोलता है, मुझे गैस की बहुत परेशानी रहती है, हर वक्त पेट फूलता है। एक युवती कहती है, मेरे चेहरे पर हमेशा मुहासे रहते हैं, कुछ भी कर लूं फर्क नहीं पड़ता। एक बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं, अब तो भूख ही नहीं लगती और हर समय थकान महसूस होती है। कोई कहता है उसे कब्ज की शिकायत है, कोई कहता है उसे हमेशा आलस आता है। गुरु उनकी सारी बातें ध्यान से सुनते हैं और मुस्कुराकर पूछते हैं, बताओ, सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हो? क्या खाते या पीते हो? लोग एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं और जवाब देने लगते हैं। कोई कहता है, हम तो सुबह उठते ही चाय पीते हैं। कोई कहता है, मैं सबसे पहले कॉफी पीता हूं। एक औरत कहती है, मैं तो खाली पेट गरम मसाला चाय पीती हूं, तभी तो आंख खुलती है। गुरु यह सुनकर गंभीर हो जाते हैं और कहते हैं,